हरे कृष्णा। तो आज हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य का क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो भगवान शिव जी और पार्वती कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठे हैं और पार्वती जिज्ञासा कर रही है। पार्वती जिज्ञासा करती है कि भगवान सर्वतत्वज्ञ श्री विष्णु त्वत्प्रसादतः श्रुता नाना विधा धर्मा लोक निस्तार हेतव। यह पार्वती माता शिव जी को भगवान कह रही है, क्योंकि पहला कारण है भगवान कहने का कि वेद शास्त्र के अनुसार, वैदिक शास्त्र के अनुसार पति को भगवान के जैसा दर्जा देना चाहिए, भगवान के जैसा आदर देना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है पति रूपी स्वयं हरि, तो पति को भगवान के जैसा आदर देना चाहिए। यहाँ सिखा रही है पार्वती माता कि पति को किस प्रकार आदर देना चाहिए। हाँ, वे कहती है भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम तो भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन यह जो पति है एक पत्नी के लिए वो भगवान का अंश है, लेकिन पत्नी के लिए भगवान के समान है। हाँ, आदर देना चाहिए, तत्व समझना चाहिए। दूसरा कारण है कि भगवान किसे कहते हैं, विष्णु पुराण में वर्णन है। व्यासदेव के पिताजी पराशर मुनि भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्योच्चैव षण्णा भग इति गणा। वे कहते हैं कि जिसके पास षड ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में है उनको भगवान कहा जाता है। और इस षड ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में भगवान श्री कृष्ण के पास है, संपूर्ण मात्रा में। हाँ, क्या क्या, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य, संपूर्ण सुंदरता, संपूर्ण यश, हाँ, संपूर्ण शक्ति, हाँ, ये सब भगवान श्री कृष्ण के पास है। उसमें से एक वैराग्य है, एक ऐश्वर्य है वैराग्य नाम का। यह वैराग्य नाम का ऐश्वर्य शिव जी के पास कूट कूट के भरा हुआ है। इसलिए यहाँ पार्वती देवी कहते हैं कि भगवान। यह हो गया दूसरा कारण। और तीसरा कारण है पार्वती क्या कहती है, भगवान सर्वतत्वज्ञ। यहाँ शिव जी कैसे सब तत्वों के ज्ञाता है। पार्वती कहते हैं कि आप सब तत्वों के ज्ञाता है। और यह भगवत गीता तात्विक ग्रंथ है। भगवत गीता को तत्व से जानने वालों में से एक है, वे है महादेव जी यानी भगवान शिव जी। तो इसलिए उनको यहाँ भगवान कहा गया है। हमारे भारत देश में ऋषि मुनियों को भी भगवान कहा जाता है, क्योंकि वो तत्वों को जानते हैं, भगवान के जैसा उन्हें आदर दिया जाता है। लेकिन समझना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जिसके पास षड ऐश्वर्य है वह है भगवान श्री कृष्ण। तो पार्वती माता कहती है कि आप सब तत्वों के ज्ञाता है। आपकी कृपा से मुझे श्रुता नाना विधा धर्मा लोक निस्तार हेतव, कि आपके कृपा से मुझे भगवान विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्मों की कथा सुनने को मिली, जो कथाएं संपूर्ण लोकों का उद्धार करने वाली है। अब मेरी एक जिज्ञासा है, मैं भगवत गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ आपके मुख से। कृपया मुझे उसका महात्म्य सुनाइए। क्यों सुनाइए? क्योंकि भगवत गीता का महात्म्य सुनने से श्री हरि के प्रति भक्ति बढ़ती है। हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति बढ़ाने का हमारा। तो यहाँ पार्वती क्या कहती है, पार्वती देवी, कि श्री हरि के प्रति भक्ति बढ़ती है भगवत गीता का महात्म्य सुनने से। भगवत गीता पढ़ने की बात अभी दूर है, केवल महात्म्य सुनने से। और महात्म्य जब सुनेंगे तो भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए, और पढ़ेगा ही व्यक्ति। तो महात्म्य का ही इतना वर्णन है। तो और अब हम भगवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य सुन रहे हैं। तो भगवान महादेव जी कहते हैं, जिनका श्री विग्रह अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण का है। श्री विग्रह यानी भगवान का दिव्य शरीर सच्चिदानंदमय विग्रह है, वह कैसा है, अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण का है। तो कोई खुद को भगवान न कहे, क्योंकि भगवान का शरीर श्याम वर्ण का है। और आगे कहते हैं कि जिनका वाहन पक्षीराज गरुड़ है। तो भगवान कौन है, जिसका वाहन पक्षीराज गरुड़ है। और वे शेष नाग की शैया पर शयन करते हैं।
जिनका कभी पतन नहीं होता, जिनका कभी वे अच्युत है, वो कभी च्युत नहीं होते अपने महिमा से, ऐसे महाविष्णु की मैं आराधना करता हूँ, उपासना करता हूँ। हम देखते हैं कि शिव जी का कभी फोटो देखते हैं, ऐसे ध्यान में बैठे हैं शिव जी, और शिव जी को क्या कहते हैं? महादेव कहते हैं, यानी देवों के देव। यहाँ पार्वती क्या कहते हैं? हे देवेश, मैं भगवत गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ। देवेश, देवेश यानी देवताओं के भी ईश्वर। फिर भी शिव जी किसका ध्यान करते हैं? यह प्रमाणित हुआ है पद्म पुराण के उत्तरखंड में। शिव जी खुद कहते हैं कि मैं महाविष्णु का ध्यान करता हूँ। तो कहते हैं जिनका विग्रह कैसा है? उस अलसी के पुष्प के समान श्याम वर्ण का है। पक्षीराज गरुड़ जिनके वाहन है, शेषनाग की शैया पर शयन करते, उनका मैं क्या करता हूँ? आराधना करता हूँ, मैं उनकी उपासना करता हूँ। एक बार की बात है, कदाचित आसने रम्ये सुखासीन मुरद्विषम आनंददयी त्रिलोकानाम लक्ष्मी प्रपच्छ आदरात। भगवान शिव जी पार्वती से कहते हैं कि एक समय की बात है, मूर नामक दैत्य के नाश करने वाले भगवान विष्णु सुखपूर्वक शेषनाग की शैया पर विराजमान हुए थे और आनंदयी त्रिलोकानाम, तीनों लोकों को आनंद प्रदान करने वाली, हाँ, धन की देवता है लक्ष्मी देवी। जिसके पास धन है वह तो आनंदित रहेगा। तो तीनों लोगों को आनंदित करने वाली भगवती लक्ष्मी देवी भगवान के चरण दबा रही है और प्रश्न पूछ रही है कि भगवान, आप, ये तो समस्त चराचर आपसे उत्पन्न हुआ है, इसका पालन करने वाले आप है, तो फिर आप समस्त ऐश्वर्यों से उदासीन होकर यहाँ क्षीर सागर में क्यों शयन कर रहे हैं? यानी ये संपूर्ण संसार का पालन करते हैं, लेकिन सोते हुए कैसे करते हैं? तो यानी शयन करते हुए कैसे करते हैं? तो भगवान कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं, हे लक्ष्मी, हे सुमुखी, सुमुखी यानी जिसका मुख सुंदर है, मुख कमल सुंदर है, सुंदर वदना, यानी उनका वदन सुंदर है। तो लक्ष्मी से कहते, भगवती लक्ष्मी से कहते कि हे सुमुखी, मैं शयन नहीं करता हूँ, मैं क्या करता हूँ? मेरे तत्व का अनुसरण करने वाली मेरे अंतर्दृष्टि के द्वारा मैं मेरे माहेश्वर तेज का साक्षात्कार करता हूँ। तो यह माहेश्वर तेज क्या है? तो आगे वर्णन है कि माहेश्वर तेज यानी भगवत गीता का ही वे ध्यान करते हैं भगवान विष्णु। आगे इसमें कहा है कि वह माहेश्वर तेज कैसा है? जितने भी योगी हैं, योगी पुरुष है, वे अपने कुशाग्र बुद्धि से क्या करते हैं? अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं। किसका? इस माहेश्वर तेज का, यानी भगवत गीता का दर्शन करते हैं। हाँ, भगवत गीता कैसी है? यह माहेश्वर तेज कैसा है? वे एकमेव है, यानी भगवत गीता के समान उसके तुलना में दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। बाकी के जो ग्रंथ है वे ग्रंथ अपने अपने जगह पे ठीक है, लेकिन भगवत गीता के तुलना में दूसरा कोई ग्रंथ नहीं। यह पद्म पुराण कह रहा है। आगे कहते हैं इस पद्म पुराण में अजर है भगवत गीता। अजर यानी उसका कभी भी नाश नहीं होने वाला है। इस भौतिक ज्ञान का नाश हो सकता है, लेकिन भगवत गीता का नाश कभी भी नहीं होगा। भगवत गीता ज्योति रूप है, परम ज्योति स्वरूप है। भगवत गीता आत्म रूप है। आत्म रूप यानी परमात्मा और भगवत गीता में कोई अंतर नहीं है। भगवत गीता राग और शोक से रहित है। अगर कोई भगवत गीता का अध्ययन करेगा या एक शुद्ध भक्त के मुख से भगवत गीता सुनेगा तो वह शोक उसका दूर होगा। भगवत गीता कैसे अखंड है, उसे खंडित नहीं किया जा सकता। भगवत गीता निष्पन्द है, भगवत गीता निरीह है। इस प्रकार भगवत गीता के बारे में उन्होंने यानी अपने माहेश्वर तेज का वर्णन किया भगवती लक्ष्मी के सामने। इस जगत का जीवन है, भगवान कहते हैं, भगवत गीता के अधीन है, और मैं भगवत गीता का आश्रय लेके ही मैं तुमको सोते हुआ प्रतीत होता हूँ, लेकिन मैं भगवत गीता के आश्रय में रह के, भगवत गीता का आश्रय लेते हुए इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाता हूँ। तो लक्ष्मी देवी आश्चर्य व्यक्त करके, आश्चर्य उसके मन में आया है। वे कहती है क्या कि आप ऋषिकेश हो, आप समस्त योगियों के ध्येय हो, योगी पुरुष है,
उनका ध्येय क्या है? भगवान की प्राप्ति करना। तो योगी लोग आपका ध्यान करते हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप किसी का दूसरे का ध्यान करते हैं। आप तो सर्वसमर्थ है, इस संसार को चलाते हैं, इसको उत्पन्न करते, उसका संहार भी करते, उसका पालन भी करते हैं। आप सर्वसमर्थ होकर भी आपसे अभिन्न जो तत्व है उससे उसका बोध मुझे कराइए। आपसे जो अभिन्न तत्व है उसका बोध मुझे कराइए। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि वह मेरा माहेश्वर तेज है ना, मेरा यह जो शरीर है मायामय है। मायामय यानी योग मायामय यह मेरा शरीर है, लेकिन जिसका मैं ध्यान करता हूँ वह कैसा है? तात्विक स्वरूप है। तात्विक स्वरूप यानी भगवत गीता तात्विक है, तो उसका ही भगवान विष्णु ध्यान करते हैं। और जितना भी ज्ञान है यह मैंने भगवत गीता में दिया है। तो लक्ष्मी माता क्या पूछते आगे कि आप परम आनंदमय है, मन और वाणी के परे, उस मन वाणी के पहुँच के परे हैं। भगवत गीता कैसे उसका बोध कराते, मुझे आप सुनाइए उसके बारे में। ऐसे लक्ष्मी माता पूछते हैं भगवान से, क्योंकि आप तो भौतिक मन और भौतिक वाणी के परे है। भौतिक बुद्धि से हम भगवान को नहीं समझ सकते, भौतिक वाणी से भी भगवान के बारे में नहीं कह सकते, उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान होना जरूरी है। तो आप भगवत गीता कैसे उसका बोध कराते, कृपया आप मुझे समझाइए। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी देवी से, भगवती लक्ष्मी देवी से कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच शृणु शुश्रोणि लक्ष्मीं गीतासु स्थितिमात्मनः वक्त्राणि पंच जानीहि पंच अध्याय अनुक्रमात्। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी देवी से कि भगवत गीता के सुनो, हे लक्ष्मी सुनो, भगवत गीता में मेरे स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्या है? वक्त्राणि पंच जानीहि। भगवत गीता में पंच अध्याय अनुक्रमात्, भगवत गीता के जो पहले 5 अध्याय है अनुक्रम से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये मेरे 5 मुख समझो, 5 मुख के समान समझो ये भगवत गीता के पहले 5 अध्याय। आगे कहते 10 अध्यायान भुजानच्छ एक उदरम द्व पदाम्बुजे। भगवान कहते हैं कि 6वें अध्याय से 15वें अध्याय तक जो 10 अध्याय है वे मेरे क्या है? भुजानच्छ, ये मेरे 2 बाजू की, यहाँ की 5 और यहाँ की 5 भुजाएं है, ऐसे समझो। और एकम उदरम 16वां अध्याय है वह मेरा उदर है। और 2 पदाम्बुजे, 2 यानी 2 जो 17वां और 18वां अध्याय है यह मेरे चरण कमल समझो। तो इस प्रकार यह जो भगवत गीता है यह मेरी ईश्वरीय मूर्ति है, वांग्मय स्वरूप है, तात्विक स्वरूप है। तो यह है मेरा पूरा। तो भगवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, भगवत गीता परम आनंद स्वरूप है। जो भगवत गीता का अध्ययन करेगा वह रोग और शोक से मुक्त होगा, इस प्रकार। और रोग यानी मानसिक रोग से वह मुक्त होगा, शोक उसका दूर तो होगा ही, परम आनंद प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान से अभिन्न है। और भगवान को कहा गया है केवल आनंद कंद, भगवान तो आनंद के स्वरूप है, आनंद के पुंज है। तो भगवत गीता का अध्ययन करेंगे तो आनंद तो प्राप्त होगा ही। अगर उत्तम बुद्धि वाला व्यक्ति यानी बुद्धिमान व्यक्ति अगर भगवत गीता के एक अध्याय का पाठ करता है, अध्ययन करता है, या आधे अध्याय का पाठ करता है, या आधे श्लोक का पाठ करता है, या एक श्लोक का पाठ करता है, आधे श्लोक का पाठ करता है, या एक चतुर्थांश, एक चौथाई श्लोक का पाठ करता है, तो वह भगवान कहते हैं लक्ष्मी देवी से वह सुशर्मा के समान मुक्त होगा। तो लक्ष्मी देवी कहते हैं यह सुशर्मा कौन है, वह किस जाति का है, वह किस प्रकार मुक्त हुआ? तो भगवान कहते हैं कि यह सुशर्मा एक खोटी बुद्धि वाला व्यक्ति था, मनुष्य था। वह पापियों का शिरोमणि था, यानी सब प्रकार के पाप उसने किए थे। वो ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ था, फिर भी वो क्या करता था? हल जोतने का काम करता था और पत्ते बेचकर अपनी जीविका चलाता था। गांव में किसी के पास
हल नहीं है, खेती करते हैं, तो किसी के पास वो जाता था हल चलाने के लिए, उससे उसे कुछ पैसे मिलते थे, धन मिलता था। फिर पत्ते बेचते हैं, गांव के लोग पत्तल पे खाना खाते हैं, अभी तो प्लेट आए हैं, तो पहले ज़माने में खाते थे। बरगद के पत्ते के पत्तल बनाते हैं या फनस के पत्ते हैं, अलग अलग पत्ते, वह पत्ते बेचता था। वह इतना पापी था कि वह मांस भक्षण करता था, वह मदिरा भी पीता था, तो बड़ा पापी था, अपने धर्म से पतन हुआ था उसका। अच्छे ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ था, फिर भी वो ब्राह्मण के जैसा उसका वर्तन नहीं था। एक दिन क्या हुआ, पत्ते लेने के लिए वह किसी ऋषि के इसमें गया, बगीचे में गया, वाटिका में गया, वहाँ वो पत्ते ढूंढ रहा था बेचने के लिए। तो काल रूपधारी एक काले सर्प ने उसे डस लिया। वहाँ उसका मृत्यु का समय आया था और एक सांप ने उसे डस लिया। डसने के बाद उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु के बाद वो अलग अलग प्रकार के यम यातना भोगने के बाद उसका जन्म हुआ इसी पृथ्वी के ऊपर पुनः एक बार, एक बैल के रूप में उसका जन्म हुआ। और एक अपाहिज व्यक्ति ने उसे खरीद लिया अपना जीवन आराम से व्यतीत करने के लिए। तो 7-8 साल उसके यहाँ बड़े कष्ट से गुजारे उसने बैल के रूप में। एक दिन क्या हुआ, उस अपाहिज व्यक्ति ने उसके ऊपर बहुत सारा ज़्यादा सामान रख दिया उसके पीठ के ऊपर और उसे हाँक रहा था। और वो ऊपर थोड़ा जा रहे थे तो थक गया बेचारा और श्रम के कारण, और दोपहर का समय था, वहाँ से वह गिर पड़ा नीचे। गिरते ही पृथ्वी के ऊपर नीचे आया और उसकी मृत्यु हो गई। तो आजू बाजू के लोग वहाँ एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए और देखते बेचारा गोवंश का है। तो दया आई सबको कि अत्याचार हुआ उसके ऊपर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान डाला था उसके ऊपर। तो किसी एक पुण्यवान आदमी था, उसने अपना पुण्य क्या किया, उससे दान में दे दिया। बाकी के लोगों ने भी याद किया कि मैंने क्या क्या पुण्य किया है, अपने अपने पुण्य उसको दान कर दिए। तो कलयुग में पुण्य दान किया जा सकता है, संकल्प किया जा सकता है। उसमें से उस भीड़ में एक वेश्या थी, उसने भी लोगों को देखा देखी अपना पुण्य उसे दान कर दिया। उसके आत्मा को लेके गए यमदूत, यमराज के सामने प्रस्तुत किया गया उसे। तो यमराज ने देखा कि उस वेश्या के पुण्य के कारण यह व्यक्ति पुण्यवान हो गया है, इसलिए उसे छोड़ दिया। और उस पुण्य के कारण उसका पुनः ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। उसका एक अच्छे संस्कारशील ब्राह्मण के कुटुंब में उसका जन्म हुआ। और जन्म के बाद वो भूल नहीं पाया, समझ पाया कि भगवत गीता का पुण्य उसे मिला था ना, उस वेश्या ने दिया था, दान किया था। तो भूल नहीं पाया, वो वेश्या को भूल नहीं पाया कि उस वेश्या के कारण ही क्या हुआ, मुझे नरक यातना नहीं भोगनी पड़ी और अच्छे कुल में मेरा जन्म हुआ है। तो वेश्या को ढूंढता था। थोड़ा बड़ा होने के बाद उसने उस वेश्या को ढूंढा और वेश्या के पास जाके पूछा कि ऐसा कौन सा पुण्य था जो मुझे तुमने दान किया। तो वेश्या कहती है, यह जो तोता है ना पिंजरे में, वो कुछ हर दिन कुछ पठन करता है। तो वो जो बोलता है ना, वो मतलब तोता जो पठन करता है, वो पठन सुन के मेरा हृदय पवित्र हो गया, मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। वही पुण्य मैं तुम्हें दान दिया था। तो दोनों तोते के पास गए, तोते से पूछा, तो तोता अपने पूर्व जन्म का इतिहास कहने लगा। तोता कहता है कि पूर्व जन्म में मैं एक विद्वान ब्राह्मण था और मुझे मेरे विद्वत्ता का अहंकार था, और इस अहंकार के कारण मैं बाकी के जितने भी गुणवान ब्राह्मण थे, विद्वान थे, उनकी मैं द्वेष करता था, उनसे ईर्ष्या करता था। और कुछ समय के अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। मैं मेरे सद्गुरु की भी निंदा करता था और उसके कारण मुझे यह तोते का शरीर प्राप्त हुआ। और मैं इतना पापी था कि बचपन से ही मेरे माता पिता से मेरा वियोग हुआ। और एक दिन ग्रीष्म ऋतु के गर्मी के कारण मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा था नीचे। वहाँ से कुछ ऋषि कुमार जा रहे थे, ऋषि मुनि जा रहे थे, उन्होंने मुझे उठाया और अपने आश्रम में लेके गए। आश्रम में एक पिंजरे में रख दिया। और वहाँ के जो ऋषि बालक थे वे नित्य प्रति भगवत गीता के पहले अध्याय का पठन करते थे, उच्चारण करते थे। क्या करते थे
धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। इस प्रकार वे नित्य प्रति भगवत गीता के प्रथम अध्याय का उच्चारण करते थे, आवृत्ति करते थे, पुनः पुनः आवृत्ति करते थे। तो वे भगवत गीता के जो पहले अध्याय के जितने श्लोक हैं वे मैंने कंठस्थ कर दिए। और एक दिन क्या हुआ, एक बहेलिया ने, एक चोर ने मुझे वहाँ से उठाया और बाजार में बेच दिया। यहाँ इस देवी ने, इस वेश्या ने मुझे खरीद लिया। तो भगवत गीता के पहले अध्याय का यह महात्म्य है। भगवत गीता का श्लोकों का उच्चारण सुन के केवल तीनों का हृदय पवित्र हो गया, तीनों पापों से मुक्त हो गए। हाँ, तो भगवत गीता के पहले अध्याय का प्रशंसा करते करते तीनों अपने अपने घर गए। और यहाँ उसमें भगवत गीता के इसमें कहते हैं कि भगवत गीता के प्रथम अध्याय को जो पढ़ता है, सुनता है, अभ्यास करता है, वह इस भवसागर से पार होता है। ये तो प्रथम अध्याय का महत्व है। आगे आगे दूसरे अध्याय का, तीसरे अध्याय का, पूरे भगवत गीता का महात्म्य है, पढ़ेंगे हम। उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होती है। वो भगवान की सेवा करेगा, भगवान के चरणों के पास जाके पहुंचकर। तो इसलिए भगवत गीता हमें पढ़नी चाहिए। हरे कृष्ण।